मॉनसून के आते ही मौसम तो सुहाना हो जाता है, लेकिन एक होम मेकर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं कि घर को कैसे मेंटेन रखा जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनसून हैक्स, ताकि आपका घर रहे हमेशा खूबसूरत, चमचमाता हुआ और आरामदायक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैक से। जी हाँ, मैंने लिया है ये 2 रुपीज़ का एक कॉफ़ी सैशे और ये मैंने डाला है डिफ्यूज़र के ऊपर। जी हाँ, आज हम एक घर का ही हम कह सकते हो एक रूम फ्रेशनर बनाएंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल, ये भी आई गेस सभी के घर में अवेलेबल होता है। थोड़ा सा डाला है मैंने और उसके साथ ही मैंने डाला है सिनेमन पाउडर। आपके पास सिनेमन स्टिक्स हैं तो आप उनके टुकड़े ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंने घर में ही ग्राइंड किया हुआ है। उसको मैं इसके ऊपर एक पिंच की तरह एक चुटकी सा मैं डाल दूँगी और हल्का सा वाटर डाल के इसको मैंने ना डाइल्यूट कर लिया है। तो देखिए आपका फटाफट वाला एक बहुत ही अमेजिंग सा रूम फ्रेशनर रेडी हो चुका है। ये मैंने ली है टी लाइट कैंडल और इसको मैंने प्लेस किया है और ये देखिए हमारा DIY रूम फ्रेशनर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे बाथरूम में प्लेस कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉफ़ी टेबल पर प्लेस कर सकते हैं। ये होता है ना कि हमारे बरसातों के बाद घर में काफ़ी स्मेल सी हो जाती है, तो इस DIY डिफ्यूज़र को जलाने से क्या होगा कि घर में ना एक अलग ही कैफ़े वाला ऑरा आ जाएगा, बहुत ही अच्छी अमेजिंग सी कॉफ़ी की स्मेल हो जाएगी। चलिए चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। तो देखिए आप डेली फ्लोर क्लीनर तो ऐड करके पोछा लगाते ही हैं, लेकिन अगर आप सेंधा नमक को पानी में मिलाकर पोछा लगाते हैं तो एक घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और जर्म्स भी किल होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए ये शू रैक है और इसी के ऊपर मैंने 2 अम्ब्रेला प्लेस कर दिए हैं, ताकि बारिश होती है तो किसी को भी अगर अम्ब्रेला की ज़रूरत है तो वो वहाँ से उठा के ले जा सकता है। चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। तो देखिए बच्चों के स्पोर्ट शूज़ में ना बारिश की वजह से कई बार ना स्मेल हो जाती है, तो उसमें आप ना इस तरह से पेपर रोल को अगर रखते हैं तो वो सारी स्मेल ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं उनको क्रम्बल करके, अदरवाइज़ ये जो न्यू शूज़ के साथ आता है ना एज अ शेपर, तो वो वाला मैंने टिश्यू पेपर रोल यूज़ किया है। घर संभालना यानी कि होम मेकिंग वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों की होड़ लें, लेकिन हाँ, अगर हमें कहीं से टिप एंड ट्रिक्स मिलती हैं तो उनको ज़रूर फॉलो करके हम अपनी होम मेकिंग को स्मूथ बना सकते हैं। तो अब जैसे बारिश होती है तो हम ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है कि हम पैर तो हमारे गीले हो ही जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि डोर के बाहर ही एक अच्छी एब्जॉर्बेंसी वाला मैट बिछा कर रखिए। तो उससे क्या है कि आप अपने पैर अच्छे से ड्राइव करके अपने रूम में एंटर कर सकते हैं और फ्लोर भी आपका क्लीन रहेगा। बारिश हो और कॉफ़ी ना पी जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पर आप ना कॉफ़ी जार में इन्वेस्ट करने की बजाय इस तरह से सैशे का पैकेट मंगवा लीजिए। उसमें क्या है कि जैसे आपने पीनी है 1 कप तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 सैशे यूज़ कीजिए, और अगर गेस्ट आते हैं तो उसके लिए आप 4-5 जितने सैशे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होगी। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, बड़े बड़े पैकेट में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप ऐसे स्मॉल बिस्किट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि एक टाइम में आप एक बिस्किट खोलेंगे और वो फैमिली मेम्बर्स के साथ फिनिश हो जाएगा, तो आपको स्टोर करने की नीड नहीं होगी और इसी से वो सीलने से भी बच जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आई गेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शाम की चाय के साथ पकौड़े समोसे आ जाते हैं, तो ये बिस्किट्स हमारे रह जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि अब ये तो ओपन बिस्किट्स हैं, इनको कैसे स्टोर किया जाए? तो इनके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको लेना है टिश्यू पेपर। आई गेस ये भी सबके घर पर ईजीली अवेलेबल होता है। टिश्यू पेपर को आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और थोड़े से ना राइस यानी चावल आप रख दीजिए, कच्चे चावल रखने हैं आपको, और इसको ना ऐसे टिश्यू पे सेंटर में रख कर आप 4 साइड से इसको ऐसे फोल्ड करके बंद कर दीजिए। और आप ऐसे इसको फोल्ड करके बंद करेंगे ना तो ये पैकेट जैसा बन जाएगा। अब इस पैकेट को हम क्या करेंगे, जिसमें भी हमें बिस्किट स्टोर करने हैं ना उसके लिड पर यानी कि उसके ढक्कन पर हम इस पैकेट को ऐसे प्लेस करेंगे सेंटर में,
और सेलो टेप की हेल्प से इसको हम वहाँ पर स्टिक कर देंगे, क्योंकि देखिए राइस में ना बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंसी वाली पावर होती है, तो वो जो भी मॉइस्चर आएगा ना वो राइस एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे आपके बिस्किट में सीलन नहीं आएगी। और अब आप इस लिड को अपने बिस्किट जिस कंटेनर में आपने रखने हैं, सारे बिस्किट्स आप अपने कंटेनर में रखिए और उसके बाद लिड से उस कंटेनर को बंद कर दीजिए। तो देखिए इस हैक से आपके सारे बिस्किट्स में सीलन नहीं आएगी और वो फ्रेश एंड क्रिस्पी रहेंगे। शाम की चाय पिएं और रस ना खाएं, ऐसा तो इंडियन फैमिलीज़ में पॉसिबल नहीं है। तो इनको भी स्टोर करने के लिए देखिए मेरे पास है ये कंटेनर। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप नए कंटेनर बाय कर रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर परचेज़ कीजिए, इनसे ना बिल्कुल भी सीलन नहीं आती। और देखिए मेरा पूरा पैकेट रस का इसमें पूरा पैकेट आ जाता है और ये एयर टाइट है, तो इसमें सीलने का भी दिक्कत नहीं आती है और ये बहुत स्लीक है शेप में, तो इजीली शेल्फ में फिक्स हो जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। देखिए कई बार ग्रॉसरी में हम एक्स्ट्रा भी सामान मंगा लेते हैं, जैसे कि दलिया, ओट्स हो गए, तो और ये देखिए राजमा, तो मैं इन सब चीज़ों को भी ना अपने फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। इससे क्या है, सीलन नहीं आती और ये फ्रेश रहते हैं। अदरवाइज़ बरसातों में ना कीड़ा लगने का बहुत डर रहता है। चलिए चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ना दालें हैं मेरी सारी। अब आपके यहाँ भी देखो अरहर की, मसूर, मूंग की दाल, चने की दाल होती है। इन सब में भी ना बारिश के वक्त रहता है कि कीड़ा ना लग जाए, मॉइस्चर ना आ जाए, तो उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए दालों को हम लगाएंगे यहाँ सिंपल सी ट्रिक, जो है तेज पत्ता। देखिए 20 रुपये का ना बहुत सारा आ जाता है, पूरा पैकेट दे देते हैं। और एक एक पत्ता आप सिर्फ दालों में अच्छे से सेंटर में इन्हें प्लेस कर दीजिए, तो आपकी दालें कीड़ों से, मॉइस्चर से बची रहेंगी। इसको आप चावल में भी रख सकते हैं और दालों में भी, राजमा में, छोले में, जो भी आप ग्रॉसरी आइटम आपके यहाँ यूज़ होता है, तो उससे क्या है, ये मॉइस्चर से बचे रहेंगे। तो हो गई ना हमारी किचन मॉनसून रेडी। चलिए अब बताती हूँ इंटरेस्टिंग सा हैक। तो देखिए ये ना फोम कवर्स हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या हमारे कोई आइटम्स आते हैं तो कई बार ऐसे कवर्स में आते हैं, तो मैंने इन्हें थ्रो नहीं करती, मैं इन्हें रख लेती हूँ। अब इसे मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए अम्ब्रेला रखने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कवर नहीं है तो आप सिंपल पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से मैं इसको रैप करके बच्चों के स्कूल बैग में प्लेस कर देती हूँ, ताकि वो भी हो जाए मॉनसून रेडी, क्योंकि बारिश का आजकल कोई पता नहीं कभी भी आ जाती है। चलिए देखिए, बच्चे स्कूल से आते हैं, शूज़ उतारते हैं, राइट, तो उनको ये एक हैबिट डालिए कि एक शू रैक में ही अपने शूज़ रखने हैं और उसके बाद ही अंदर एंटर करना है। अदरवाइज़ अगर वो शूज़ लेकर अंदर आते हैं तो देखिए फ्लोर पर तो गंदा होना ही है, साथ ही साथ कितने बैक्टीरिया, जर्म्स आपके घर में एंटर हो जाएंगे। तो ये एक बच्चों को आप बेसिक सी हैबिट डालिए कि अपने शूज़ स्कूल से आने के बाद शू रैक में ही प्लेस करें। एंड एज अ स्मार्ट होम मेकर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मॉनसून सीज़न में बच्चों को, बड़ों को अच्छा प्रोटीन डाइट दें। उसके लिए आप बनाइए काले चने, छोले, अवॉइड करिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल और गोभी। देखिए अब बात हो रही थी सब्ज़ी की, मसालों की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इस तरीके से ना मसाले, और आप ये देखिए टैमरिंड, इमली का पैकेट भी मैं फ्रिज के डोर में ही स्टोर कर देती हूँ। इससे क्या है, इन पैकेट्स में भी ना कीड़े लगने का डर नहीं रहता। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।